दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं जोमेटो के शेयर के बारे में। चारों तरफ खबरें फैलाई जा रही हैं कि इस शेयर की प्राइस जितनी होने वाली इतनी होने वाली है, और बात करने वाला हूं कि यार जोमेटो आखिर ऐसा कर क्या रही है कि हर बार लॉस पे लॉस करे जा रही है। कैसा इसका खा कौन जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे और मैं अपना पर्सनल विचार बताऊंगा कि इस टाइम पर मैं क्या करूंगा, इस शेयर के साथ खरीदूंगा या बेचूंगा या फिर क्या करूंगा। तो चलिए सबसे पहले अपन इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं, तो उसी से समझ में आएगा कि यार अपन को करना क्या है। क्योंकि अगर अंधे में तीर मारेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अगर पहले अपन बिजनेस समझ लेंगे, थोड़ा दिमाग अपना बंधा रहेगा कि हाँ ये हो रहा है कंपनी में। देखो बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। देखो यार दोस्तों, आप लोगों ने जोमेटो का कोई भी रेस्टोरेंट देखा है क्या? उत्तर में बताइए जल्दी कमेंट में। नहीं देखा होगा, लेकिन अपन खाना कहाँ से मंगाते हैं? जोमेटो से। जोमेटो केवल एक प्लेटफॉर्म है। अपन खाना ऑर्डर करते हैं, खाना आता अपने ही शहर के रेस्टोरेंट से है। जोमेटो क्या है? केवल एक प्लेटफॉर्म है। वो क्या प्रोवाइड करवाता है? अपन को सर्विस प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि अपन कोई भी फूड ऑर्डर करना है तो मैं जोमेटो पर ऑर्डर देंगे, जोमेटो ऑर्डर देगा उस रेस्टोरेंट को, फिर जोमेटो बॉय जो भी है रेस्टोरेंट पर जाएगा और वहाँ से खाना उठाकर अपने घर पर डिलीवर कर देगा। यही है ना? आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अब इसमें दिक्कत ये है कि यार फिर जब इसमें कमाई कहाँ से है? जोमेटो की कमाई कहाँ पर हो रही है? देखो कमाई कैसे हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। जोमेटो ने पहले ही सेटिंग करके रखी है कहाँ पर? रेस्टोरेंट पर, कि पिज़्ज़ा मुझे तुम 100 रुपये में लगाओगे। ठीक, जो अपन जोमेटो ने पहले ही सेटिंग करके रखी है रेस्टोरेंट पे कि जो पिज़्ज़ा है वो तुम मुझे 100 पे लगाओगे, 100 में लगाओगे। ठीक, जब अपन ऑर्डर करते हैं जोमेटो के ऐप पर तो अपन को पिज़्ज़ा दिखता है 120 रुपये का, यानी कि अपन 120 रुपये दे रहे हैं जोमेटो को, जोमेटो 100 रुपये दे देगा रेस्टोरेंट को, क्योंकि उसने पहले बात करके रखी है। तो कितना रुपए बचा जोमेटो को? 20 रुपये। तो 20 रुपये का प्रॉफिट तो हो रहा है। मतलब इसी तरह की एग्जांपल है, 20 रुपये 30 रुपये जो भी बचता हो, इस तरह जोमेटो को प्रॉफिट है। लेकिन यार जब प्रॉफिट इस तरीके से कर रही है, अपन जैसे लाखों करोड़ों जनता डेली में ऑर्डर कर रही है, फिर प्रॉफिट जा कहाँ रहा है? दोस्तों देखिए ध्यान से सुनिए, जोमेटो को अभी 20 रुपये बचा, लेकिन कभी कभी होता क्या है, जो 20 रुपये उसने बचाया है अपन को 40 का उल्टा डिस्काउंट देती है, तो वहाँ पर लॉस हो जाता है। उसका डिस्काउंट अपन को कई बार मिला है, तभी अपन वहाँ से खाना ऑर्डर करते हैं, नहीं तो इतना ऑर्डर करें ही ना। यहाँ से लॉस की एक कहानी स्टार्ट। दूसरी कहानी, जो जोमेटो बॉय जाता है कहीं से भी हो, गली गली में भटकता फिरता है, सब इज्जत के साथ ही हैं। जो जोमेटो बॉय है रेस्टोरेंट पर जाएगा, खाना लेकर यहाँ पर आएगा तो उसे भी सैलरी देनी है, तो यहाँ पर भी लॉस ही है। तीसरा, जोमेटो का जो ऐप है उसे भी भाई मैनेजमेंट की ज़रूरत है, कोई ना कोई तो उसे मैनेज कर ही रहा होगा, बल्कि पूरी टीम मैनेज कर रही होगी, वहाँ पर भी सैलरी आती है, जबकि कमाई का सोर्स केवल इसका एक ही है। तो यहाँ से इस चक्कर में यार जोमेटो का जो लॉस हो रहा है। लेकिन एक यहाँ पर ये है, देखो जो कंपनी अपन को भी डिस्काउंट देती है, अगर वो डिस्काउंट बंद कर दे तो कंपनी प्रॉफिट में हो सकती है। लेकिन इससे ये होगा, अगर कंपनी बंद कर दे डिस्काउंट देना तो अपन खाना ऑर्डर भी बहुत कम करेंगे। तो ये इसलिए इसका डिस्काउंट मतलब ये इसका लॉस का एक रीजन है। अब कंपनी के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए अपॉर्चुनिटी है, कंपनी के पास लाखों करोड़ों लोगों का डेटा है कि कौन सा मोहल्ले में क्या चीज़ ज़्यादा बिकती है, कौन से रेस्टोरेंट का खाना ज़्यादा बिकता है। यहाँ पर अगर कंपनी के पास लाखों करोड़ों यूजर्स का डेटा है और उसके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि जिन रेस्टोरेंट से वो खाना उठा के लाता है जोमेटो बॉय, अपने घर तक पहुंचाता है, कंपनी ने एनालाइज किया कि इस रेस्टोरेंट के पास में ही एक जोमेटो का ही रेस्टोरेंट खोल दिया जाए इस तरह सभी शहरों में, तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। लेकिन ये केवल अपना एक विचार है, मेरा पर्सनल। ठीक, ये कोई ऐसा नहीं है कि कंपनी ने खुद ने कहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बता रहा हूँ अपॉर्चुनिटी है कि क्योंकि करोड़ों लोगों का डेटा है। अगर आप खुद सोचिए, जिस होटल से भी खाना आ रहा है, जिस रेस्टोरेंट है अपने घर तक, अगर उसी रेस्टोरेंट के पास में जोमेटो का ही एक रेस्टोरेंट खुल जाए तो आप किस में खाना खाना पसंद करेंगे? अगर मेरी पर्सनली बात बताऊं तो जोमेटो इतना तगड़ा ब्रांड बन चुका है, मैं तो खाना जोमेटो के अंदर ही खाऊंगा। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि आजकल कीमत डेटा की है, डेटा बहुत भरपूर मात्रा में इसके पास पड़ा हुआ है। लेकिन यार ये अभी लॉस पर लॉस कर रही है, लॉस पर लॉस कर रही है, और इसका फ्यूचर का भी नहीं पता ये क्या करने वाली है, कितना और लॉस करने वाली है, फिर कौन सा और नया बिजनेस स्टार्ट करने वाली है। ये बिजनेस तो अपन ने मन से बनाया है कि ऐसा भी कंपनी कर सकती है, फिर डेटा का और कुछ तरीके से उपयोग कर सकती है जहाँ से अलग से प्रॉफिट बनाया जा सके। दोस्तों बिजनेस तो मॉडल तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि बिजनेस क्या है।
बाकी अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स, क्योंकि यार बिना फंडामेंटल जाने तो अपन इसके अंदर कोई निवेश तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकते निवेश का। तो फंडामेंटल को चेक करते उसके बाद अपन अपना विचार बताएं कि हम इस स्टॉक के साथ अभी क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फंडा और मेंटल को समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल को समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसकी जो करंट अभी मतलब मार्केट में प्राइस चल रही है वो है एक शेयर की प्राइस 53 रुपए के करीब, जो कि यार मतलब बहुत ज़्यादा टूटा है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस किया हुआ है काफ़ी लोगों ने यहाँ पर। अगर इसके करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए दोस्तों, तो मार्केट प्राइस है 42,000 करोड़ का, यानी कि एक अभी भी ये लार्ज कैप की कंपनी है। और अगर इसकी पी की बात की जाए तो जीरो है, क्योंकि कुछ कमाया ही नहीं है अभी तक, हर बार लॉस में है, घंटा कमा रही है कंपनी। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो की बात किया तो वो 2.5 का है, फेस वैल्यू 1 की है, यानी कि ये स्प्लिट भी नहीं हो सकती, काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे लिस्ट हुई है। डेट इस कंपनी के पास है नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग 0% है, कोई प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है। अर्निंग ईपीएस माइनस में है, -1.5%, सेल्स ग्रोथ -26%, आरओई -22%, आरओसी -19%, प्रॉफिट ग्रोथ 63% के प्रॉफिट ग्रोथ में है। लेकिन ऐसी कैसी ग्रोथ की अभी भी पी 0 पर पड़ा हुआ है। दोस्तों अगर इसके अपन प्राइस की बात की जाए तो ये एक साल में 69% पैसा डुबा चुका है। अगर किसी ने एक साल पहले इसके अंदर 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज के दिन लगभग उसके 30,000 रुपए बचते। तो उससे पूछिए जिसने एक साल पहले पैसा लगाया होगा, क्योंकि बहुत से लोग होंगे हम जैसे, क्योंकि हम जैसे लोगों का यहाँ पर पैसा फंसा हुआ है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो ये भी थोड़ा निराशाजनक है। तो यहाँ पर आपको दिखेगी मेजर होल्डिंग पब्लिक के पास ही है, यानी कि 87% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। एफआईआई ने 9% की होल्डिंग ले रखी है और 2% की होल्डिंग डीआईआई ने ले रखी है। बाकी प्रमोटर की यहाँ पर कोई भी होल्डिंग नहीं है। तो एफआईआई और डीआईआई को देखकर तो लगता है कि चलो कंपनी ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो दिखा रहे हैं इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, लेकिन पब्लिक के पास 87% होल्डिंग, यानी कि जो मेजर पोर्शन है होल्डिंग का वो पब्लिक के पास अभी भी है। तो एफआईआई ने और डीआईआई ने भी यहाँ पर होल्डिंग लेकर रखी हुई है। तो चलिए अपन अब देखते हैं कि कंपनी आखिर कितना लॉस कर रही है, क्योंकि अब प्रॉफिट नहीं तो लॉस तो देख ही लें, उसके बाद ही कोई नया डिसीजन बनाएंगे। देखो अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट लॉस की, तो अभी जो मार्च 2022 का रिजल्ट आया था, क्वार्टरली रिजल्ट, उसमें 360 डिग्री का लॉस किया था, डिग्री नहीं 360 करोड़ का। इससे पहले के क्वार्टर में दिसंबर 21 के क्वार्टर में इसने 63 करोड़ का लॉस किया। सितंबर 21 के क्वार्टर में इसने 430 करोड़ का लॉस किया। इससे पहले क्वार्टर में उसने 356, उससे पहले 131 करोड़ का लॉस। मतलब लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, तारीख पे तारीख होती जा रही है दोस्तों इसकी। तो अब मेरा विचार तो पर्सनल ये है, देखो जब कोई कंपनी कमा नहीं रही, कोई कंपनी कमा नहीं रही और पता नहीं है कि कंपनी कब तक और पैसे नहीं कमाएगी, और अपन को इतना ही पता है कि यार मार्केट में 5,000 कंपनियां हैं टोटल, और 5,000 में से मतलब सैकड़ों कंपनियां ऐसी हैं जो बढ़िया कमा रही हैं, बिजनेस भी बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया है। तो ऐसी कौन सी समझदारी है इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने में, जो लगातार अपने इन्वेस्टर का पैसा उड़ा रही है या फिर पैसे में आग लगा रही है। क्योंकि यार मतलब 360 करोड़ का लॉस लेटेस्ट क्वार्टर में, यानी कि एक साल में हजारों करोड़ का पैसा ये आग लगा रही है उस पैसे में, मतलब पैसा गवा रही है। तो मतलब जब कंपनियां और रजिस्टर हैं मार्केट में, इससे अच्छी कंपनी जिनका बिजनेस भी अच्छा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, हर बार पैसा कमा रही हैं, तो फिर इस कंपनी में हम निवेश क्यों करें। इससे अच्छी बहुत सारी कंपनियां, अच्छी कंपनियों के बारे में जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मैं आपको डेली बेसिस पर वीडियो बना कर देता ही रहता हूं। तो मेरी तरफ से ना है मैं इस लड़की की शादी, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। बाकी आपका डिसीजन क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए क्योंकि वीडियो आपको पसंद आई है, डेफिनेटली आई है। चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूं दूसरी वीडियो में दूसरी बातों के साथ, तब तक के लिए बाय।